गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि खूब बढ़िया से पढ़ाई चल रही होगी। तो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, समाकलन। तो समाकलन को आगे प्रोसीड करते हुए कुछ न्यूमेरिकल आज करने हैं और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक इसमें बचेगा, निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो समाकलन के अभी आपको 2 लेक्चर देखने हैं, एक ये वाला एक और वाला, बस। तो उसके बाद हम लोग समाकलन कंप्लीट कर चुके होंगे, फिर हम लोग मैथमेटिकल पोर्शन लगभग एंडिंग की तरफ होगा, बस थोड़ा सा ग्राफिकल पोर्शन पढ़ना होगा बस। उसके बाद हम लोग फिजिक्स को कंटिन्यू करेंगे। तो tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब ये इस एकदम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके सामने हमने प्रदर्शित किए हैं, दिखाए हैं। तो इसको समझिए कैसे किया जाता है। तो इसमें आप जैसे उसमें मन में टी मानते थे ना, यहाँ टी मान के आपको सॉल्व भी करना है। टी मान लीजिए, जैसे ये सारे फॉर्म एक्स के फॉर्म में है तो आप उसको टी मान लीजिए। जैसे टी का मतलब कुछ अलग फंक्शन मान लीजिए, जो फंक्शन गिवन है उसके अलावा कुछ अलग फंक्शन मान लीजिए। तो ये एक्स के फॉर्म में समीकरण गिवन है तो हम लोग टी के फॉर्म में समीकरण मान लेंगे। तो देखिएगा कैसे करेंगे। तो इसमें किसको टी माना जाए? 2 लोग हैं भाई, एक फलन है। अच्छा, एक बात आपके दिमाग में आ सकती है, सर 2 फलन के गुणनफल का सूत्र लगा दीजिए। तो बेटा 99% कोशिश किया करो कि 2 फलन के गुणनफल का फॉर्मूला तभी लगाओ जब और कुछ ना सूझे आपको, और कुछ समझ में ना आए, और 2 अलग अलग टाइप के फलन हो। यहां दोनों एक ही टाइप के फलन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक ही फलन है। तो किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड मानेंगे, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें किसको माना जाता है टी, मतलब कुल मिला के एक बात समझ में आ गई कि वो मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, गुणनफल वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो हम लोग क्या करें फिर? तो इसमें उस फंक्शन को टी मानिए जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो। क्या करना है, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। उस फलन को टी मानिए, उस फलन मतलब फंक्शन को कुछ भी दूसरा वेरिएबल, मतलब उस फलन को आपको डायरेक्ट लिख देता हूं, टी मानिए, जिसका डिफरेंशिएशन हो, प्रेजेंट हो। समाकलन नहीं, जिसका अवकलन, अवकलन बोले तो डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो। ये कहीं नोट कर लीजिएगा। उस फंक्शन को दूसरा फलन मानेंगे जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद हो वहां पे। तो हम लोग यहां पर देखिएगा, tan x का sec स्क्वायर एक्स होता है, sec x का tan x तो होता नहीं है। तो इसमें हम लोग को क्या सहूलियत मिलेगी बेटा? अगर हम लोग tan x को t मान लें तो उसका डिफरेंशिएशन क्या है? sec स्क्वायर एक्स। तो ये हमको 2 फंक्शन में से, अब इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिएगा बेटा, अब हम किसको t माने या किसको दूसरा फलन माने, फंक्शन माने। एक तो सेक स्क्वायर को मान सकते थे, एक tan x को मान सकते थे। तो हमारे पास दोनों रास्ते हैं। तो हम tan को मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है, लेकिन अगर sec को मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है tan x। तो किसको मान लिया जाए? तो इसी क्वेश्चन को आगे किया जा रहा है बेटा, इसको देखिएगा। तो इसमें लेट tan x इक्वल्स t। तो tan x का t के रिस्पेक्ट में अवकलन कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए। tan x का डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा? sec स्क्वायर x। tan x का क्या हो जाएगा बेटा? sec स्क्वायर x। लेकिन t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का फिर से करना पड़ेगा। इसको मन में t मान लिया था हमने, तो tan t का क्या हो गया? sec स्क्वायर, और जिसको मन में t माना था उसका अवकलन कर दिया था। अब जिसको मन में t मानते हैं उसका फिर से अवकलन करते हैं। तो d ओवर dt, किसको मन में माना था? t, x को। और ये क्या हो जाएगा बेटा? dt ओवर dt। t के सापेक्ष पूरे समीकरण को अवकलन किया है, t के रिस्पेक्ट में पूरे इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट किया है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब ये dt बाई dt 1 हो गया, तो इसको हम लिख रहे हैं sec स्क्वायर x dx, इधर रहने देते हैं, ये 1 हो गया। अभी एक स्टेप और लिख लेते हैं। चलो, पहली बार इतना तरीके से लिखेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट सिस्टम सीख लेंगे। sec स्क्वायर x dx इक्वल्स dt।
तो आज के बाद जैसे इसका डिफरेंशिएशन के लिए ये स्टेप, बीच के 2 स्टेप हम यूज नहीं करेंगे। सेक tan x का क्या हो गया, सेक स्क्वायर x, और x का फिर से कर दीजिए dx, और t का हो गया dt। मतलब आपको ये तरीका, ये तो प्रॉपर तरीका है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट इसी को लिख दिया करेंगे। तो देखो सेक स्क्वायर, इस इक्वेशन को उठाइए, किसकी जगह t लिखना है, tan x की जगह तो t लिख दीजिए, लेकिन सेक स्क्वायर dx यहां दिख रहा है ना बेटा, सेक स्क्वायर x dx, उसकी जगह पे क्या लिख दो, dt। ये हो गया नया क्वेश्चन। ओके, अब t का समाकलन आप जानते हैं, इसका समाकलन कर दीजिए तो t स्क्वायर बाई 2 प्लस समाकलन नियतांक c। ठीक, अब लास्ट में जब आंसर आ जाए तो जिसको आपने माना है उसका मान रख दीजिए। तो t किसको माना है बेटे, tan x को, तो इसकी जगह t की जगह क्या रख दो, tan x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ये इसका आंसर हो गया बेटा। तो इसको जल्दी से आप नोट करिएगा, ये इस टाइप का पहला क्वेश्चन था। फिर इसमें दूसरे क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, सोचिए कि क्या किया जाए, हम किसको अवकलन, ध्यान देना अवकलन मौजूद होना चाहिए, उस फंक्शन को t माने जिसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट हो। इरेज कर रहे हैं बेटा, मिटा रहे हैं, उसको कर लिया होगा आई होप आपने। जल्दी से बताइए कैसे, कितना आया आपका आंसर। देखिए एक बार मैच कराइए, क्या सेम आया। देखिए साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस यहां नहीं है तो 2 बार माइनस से गुणा करना पड़ेगा, या तो एक तरीका, नहीं सबसे आसान तरीका साइन एक्स को टी मान लो। तो इसको करने के लिए हमने क्या मान लिया बेटा, साइन एक्स को टी मान लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में करना है बेटा। तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, साइन एक्स dx, x का फिर से कर दिया करो, टी का हो जाएगा dt। ये तरीका हमने बताया, ये शॉर्टकट तरीका है। पिछला वाला बताया था एकदम प्रॉपर तरीका था, लेकिन इसको आप ऐसे सीखें, ऐसे करने के लिए। तो देखिए अब इस साइन एक्स का, सॉरी कॉस एक्स होता है ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स dx इक्वल्स dt। तो देखो साइन एक्स की जगह क्या मान लियो बेटा, t, और कॉस एक्स dx की जगह क्या लिख दो, dt। तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो t का मान फाइनली रख दो, साइन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया बेटा। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करिए, जल्दी से नोट करिए वीडियो पॉज करके। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। अगर आपका आंसर यही है, सेम है, करेक्ट लिखिए कमेंट में, और अगर आपका गलत हुआ है तो इनकरेक्ट लिखिए, जिससे हमको आइडिया लगे कि आप मतलब सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। अगर आप नहीं सीख पा रहे होंगे तो इसी पर बेस्ड नया लेक्चर बनाना पड़ेगा, और अगर आप सीख जाते हैं टॉपिक तो हम नए टाइप का लेक्चर बनाएंगे। तो इसलिए कमेंट जरूर किया करें बेटा। अब यहां देखिएगा, tan x का sec स्क्वायर x होता है, तो यहां तो sec की पावर 4 है, तो मजा नहीं आया भाई। sec का होता है sec x tan x, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x। तो अगर यहां पे sec x sec की पावर 4 है, अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दें, देखना बेटा कैसे, अगर हम इसे थोड़ा सा ऐसे लिख दें, sec क्यूब x और sec x अलग अलग लिख दें, और tan x dx। अब देखो थोड़ा सा ये सिंपल दिख रहा होगा, अगर sec x को t मानोगे तो sec x tan x हो जाएगा dt। तो यहां पे इजी हमको दिखा, तो इसका मतलब हमको क्या मानना है बेटा, sec x को t मानना है। तो sec x का अवकलन करो, तो sec x का अवकलन होता है sec x tan x, sec x tan x dx इक्वल्स dt। तो देखिएगा इस वाले क्वेश्चन में sec x की जगह पे आप t रखिए, तो sec x की जगह पे t रखा तो इसके खोपड़ी पे 3 लगा दिया। अब sec x dx, sec x tan x dx की जगह पे dt, इस पूरे की जगह पे dt आपको लिख देना है। ये आपको समझ में आ गया होगा शायद। अब t क्यूब का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होता है t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस c। तो t के प्लेस पे वैल्यू रख दीजिए बेटा, t किसको माने हो, sec x को। तो sec के पावर 4x अपॉन 4 प्लस c, ये आंसर है बेटा। आई होप कि आपको थोड़ा सा फीलिंग आ रही होगी।
इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा बेटा। चाहे इन्हीं क्वेश्चन को 1-2 बार सॉल्व कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे किया जाता है। थोड़ा सा फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी। अब इस क्वेश्चन को देखिए, करने के लिए तरीका क्या है। अब यहां पे हमने थोड़ा सा इनवर्स के कुछ फॉर्मूले बताए थे। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है फॉर्मूला इंटीग्रेशन में। साइन इनवर्स एक्स का नहीं, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है, साइन इनवर्स एक्स, ऐसा कुछ। तो अब यहां पे देखिएगा, अब हम e की, इसमें हमारे पास 2 ही फंक्शन है, e की पावर x, e की पावर 2x। तो किसको t माना जाए, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिए। देखो आपको थोड़ा सा समझ में आने लग जाएगा। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, e की पावर x प्लस 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर, अगर ऐसा लिख दें तो आपको शायद समझ में आ जाए कि अगर e की पावर x को t मान लो तो e की पावर x dx की जगह पे dt लिख सकते हो। तो e की पावर x को यहां पे हमने मान लिया t, तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है बेटा, e की पावर x और x का फिर से हो जाएगा dx इक्वल्स dt। तो e की पावर x dx, e की पावर x dx, इसकी जगह पे dt लिखूं अपॉन 1 प्लस e की पावर x की जगह t, e की पावर x की जगह t, तो t स्क्वायर हो गया। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x। इनवर्स के हमने फॉर्मूले याद कराए थे बेटा। तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता तो उसका tan इनवर्स x होता, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो इसका tan इनवर्स t हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया बेटा, सॉरी, tan इनवर्स t प्लस समाकलन नियता। अब tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है, t के प्लेस पे आपने माना है e की पावर x प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। जल्दी से इसको नोट कर ले वीडियो पॉज करके बेटा, शायद आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा। ओके, तो हमको इसको इरेज करना है बेटा, एकदम इरेज करने जा रहे हैं। आप देखिएगा, जल्दी से नोट करिएगा। इरेज कर रहे हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें आपको सोचना है कि क्या माना जाए t, एकदम पिछले क्वेश्चन जैसा है। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा जाए, देखो तो 2x dx 1 प्लस, अगर हम इसे x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दे बेटा, तो अगर x स्क्वायर को t मान ले तो 2x dx की जगह dt हो जाएगा। अगर x स्क्वायर को हमने t माना बेटा, आप सोल्यूशन ना देखा करो, पहले वीडियो पॉज किया करो, खुद ट्राई किया करो, तब सोल्यूशन देखा करो। अब इसका क्या हो जाएगा, 2x dx, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, और x का फिर से dx इक्वल्स dt। तो इसी में पुट करो बेटा, ऊपर दिखा 2x dx, तो 2x dx की जगह हमने लिख दिया dt अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t लिखो तो t, और उसकी खोपड़ी पे स्क्वायर तो t स्क्वायर। अभी जस्ट हमने पढ़ा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, लेकिन 1/1 प्लस t स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा tan इनवर्स t प्लस c समाकलन नियतांक। तो tan इनवर्स t किसको माने हो, एक्स स्क्वायर को, तो प्लस c आंसर हो गया। आई होप कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा बेटा। आप अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करें, आपको एकदम क्लियर कर दिया जाएगा कि कैसे इसको हम कर रहे हैं क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद का देखिएगा बेटा, अगर हम साइन इनवर्स x को हम t मान लें तो इसका डिफरेंशिएशन देखो, इसको देखने से ही इजी लग रहा होगा। साइन इनवर्स x को अगर t माने तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, और x का क्या हो गया dx इक्वल्स dt। तो ये देखिएगा, इसको सॉरी, अगर इसको हम देखें तो यहां पे इनटू में 1 अपॉन ऐसे लिखा हो, देख सकते हैं ना, देखो
log साइन इनवर्स एक्स इंटू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ऐसा भी तो कर सकते हैं इसको। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया तो इसकी जगह पे dt लिख सकते हैं। तो देखो log साइन इनवर्स को हमने क्या मान लिया है, साइन इनवर्स एक्स को हमने t मान लिया है, log t प्लस सी। ओके, अब यहां पे हमने log t का आपको फॉर्मूला नहीं बता रखा है, तो log t का आपको फॉर्मूला नहीं बता रखा है बेटा हमने। तो log t का फॉर्मूला log साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इसकी जगह पे dx, तो dt, सॉरी अभी तो ये dt है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करना है log t का, तो log t का इंटीग्रेशन वाला प्रॉब्लम ये है कि हमने इसका फॉर्मूला आपको नहीं बताया है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इसका फॉर्मूला आप नहीं जानते हैं तो log t का वैसे फॉर्मूला होता है, log x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, लेकिन अब हमने नहीं बताया, इसका मतलब हमारे यूज में नहीं होगा। तो अब इसमें थोड़ा सा इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं कि इसमें एक फंक्शन अपने मन से मान लेते हैं 1 से मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना बेटा। तो अब इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए और इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए, ये अलजेब्रिक हो गया। तो आइलेट हमने बताया था ना, आइलेट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है ये, लॉगरिथमिक ये है, तो लॉगरिथमिक वाले को t मान लीजिए, इसका मतलब उसको वो फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए log को। तो log t को फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड फंक्शन मान लिया, तब इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखो पहला छोड़ो तो log t को छोड़ो, इंटीग्रल 1 dt, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर ये जितना आ जाए ना उसका फिर से इंटीग्रेशन, ये तरीका है। अब इसको थोड़ा सा देखिए सिंप्लीफाई कर रहे हैं, log t तो रहने दीजिए, इंटू 1 dt का होता है, dt का क्या हो जाएगा बेटा t, माइनस log t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यहां पहले अवकलन करिए, तो log t का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का चिन्ह बना दीजिए, तो log t का क्या हो गया 1/t, और 1 dt का क्या हो गया t, और इसका समाकलन करना ही है, लेकिन t से t कैंसिल आउट हो गया। अब इसके बाद थोड़ी सी जगह की कमी है बेटा, इधर लिख रहे हैं हम, इधर देखिएगा इसको, log t इंटू log t यहां बचा, और यहां 1 dt बचा, माइनस में इंटीग्रल 1 dt, तो t log t माइनस 1 dt का क्या हो गया t कॉमन ले लीजिए, log t माइनस 1 ये हो गया। अब इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा, log की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x, तो इसका आंसर आ गया साइन इनवर्स x इंटू log साइन इनवर्स x माइनस 1, ये इसका आंसर है। प्लस समाकलन नियतांक तो c सब में जोड़ दीजिएगा आंसर लिखने के बाद, ये इसका सोल्यूशन है बेटा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसे, बड़ा है ये, उतना फिजिक्स में यूज नहीं हो सकता इस टाइप का, बड़ा है, लेकिन हम बता रहे हैं कि इस टाइप का भी आप जितना ज्यादा टफ प्रैक्टिस करेंगे उतना फिजिक्स आपको इजी लगने लगेगी। तो देखिए हमने कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी, अब फिर से आप इस टाइप के क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करें, अपने मन से करने की कोशिश करें बेटा, खुद से करिए इसको। log sin t इंटू साइन एक्स इंटू कॉट एक्स, तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो log sin x को अगर हम t मान लें, log sin x को अगर हम t मान लें, कोशिश है, क्योंकि cot x का तो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो ये आने से रहा, तो दूसरा फंक्शन क्या है log sin x, तो उसे अगर t माना जाए तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करो तो log इसको पूरे को मन में x मान लो,
तो 1 अपॉन साइन एक्स, और जिसको मन में एक्स मानते हैं उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो साइन एक्स का क्या हो गया कॉस एक्स, और एक्स का क्या हो गया dx इक्वल्स dt। तो cos x अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा cot x dx इक्वल्स dt। तो देखो एक फायदा हुआ, cot x dx dt आ गया। तो अब हो गया, इंटीग्रेशन शुरू करिए। log sin x की जगह क्या रख देंगे बेटा t, और cot x dx की जगह पे dt। अब इंटीग्रेशन तुरंत हो जाएगा, इसका क्या हो गया t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो t का कितना होता है बेटा, t को किसको माने हो तुम log sin x, तो log sin x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ये आंसर आ गया। जल्दी से इसको नोट करिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, वो तो बाय मिस्टेक एक थोड़ा सा टफ हो गया है। अब बाकी सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही फिजिक्स में यूज होंगे, तो जल्दी से आप वीडियो पॉज करके नोट कर लें। फिर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें कुछ फीलिंग नहीं आ रही है तो इसमें tan को ऊपर ले जाइए पहले तो कोसेक क्यूब एक्स, tan x ऊपर जाएगा तो cot x हो जाएगा dx। अब कोसेक x का होता है कोसेक x cot x, तो यहां से कोसेक x एक और बना दे, अलग कर दे, तो कोसेक x cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो ये तो काम चलेगा नहीं। तो इसको हम थोड़ा सा अगर लिखें इस तरह से, कोसेक स्क्वायर x और कोसेक x अलग कर लें, और cot x तो है ही अलग। अब देखो अगर कोसेक x को t माने तो माइनस कोसेक x cot x आ जाएगा कोसेक x का, तो काम चल जाएगा अपना। तो अगर हमने कोसेक x को t मान लिया तो कोसेक x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक x cot x dx, और t का क्या हो जाएगा बेटा dt। माइनस को उधर पक्षांतर कर दीजिए, तो कोसेक x cot x dx इक्वल्स हो गया माइनस dt। तो इसकी जगह थोड़ा रखिए, तो कोसेक x की जगह t रखिए, t स्क्वायर हो गया, और कोसेक x cot x dx की जगह माइनस dt, तो ये आ गया माइनस आगे और dt यहां। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दिए, इंटीग्रेशन करिए t का, तो t क्यूब अपॉन 3 माइनस में प्लस c, तो t की वैल्यू रख दीजिए फाइनली, माइनस t की वैल्यू है कोसेक क्यूब x हो गया अपॉन 3 प्लस c, क्योंकि क्यूब है ना तो ये क्यूब कर दिया। ओके, अब इसके बाद इसको देखिएगा, आप कुछ अकल लगाइए, कोशिश करिए कि कैसे क्या किया जाए। तो अगर हम लोग log x को t मानते हैं, देखिए log x को t मानते हैं तो 1 अपॉन एक्स dx बराबर dt आ जाएगा। तो कुछ फायदा दिख रहा है तो ट्राई कर लिया करिए log x को t, तो इसका डिफरेंशिएशन करिए 1 अपॉन एक्स, और x का फिर से कर दीजिए dx, और t का क्या हो जाएगा dt। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, cos log x इंटू 1 अपॉन एक्स dx। अब देखिए cos log x की जगह t, तो ये हो जाएगा cos t, और 1 अपॉन एक्स dx की जगह पे dt। तो cos t का क्या हो जाएगा बेटा sin t प्लस c, इंटीग्रेशन हो गया। तो sin t की वैल्यू क्या है बेटा log x प्लस c, तो ये इसका आंसर हो गया। इस टाइप के हमने कई क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है। जल्दी से अगला क्वेश्चन ट्राई करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको आप ट्राई करिए, देखिए कि किसका अवकलन मौजूद है। तो हमारे पास दो रास्ते हैं, x को t माने तो कोई फायदा नहीं दिख रहा है, क्योंकि x का को क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x dx, कुछ मिल नहीं रहा है। तो अगर हम e की पावर इस पूरे को माने तब भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि e की पावर x एक बार फिर आ जाएगा। तो लेकिन अगर हम tan इनवर्स x को t माने तो tan इनवर्स x का अवकलन देखो दिख रहा है ना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स x को अगर हम t माने तो उसका डिफरेंशिएशन देखो दिख रहा है ना 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का dx इक्वल्स dt। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा देखिए, e की पावर tan इनवर्स x इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ऐसा भी तो लिख सकते हैं इसी क्वेश्चन को। अब देखो इसकी जगह पे तो dt लिख रहा है और इसकी जगह पे
ई की पावर tan इनवर्स x की जगह t हो गया बेटा, और इस पूरे की जगह पे dt, तो e की पावर t का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता, तो e की पावर t ही रह जाता है प्लस c। अब e की पावर वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x प्लस c, तो ये इसका आंसर हो गया बेटा। ओके, अब ये t मानने वाले फंक्शन का हमने खूब बोर्ड इंटीग्रेशन सीख लिया है, तो इस टाइप का अगर कहीं फिजिक्स में आता है तो आप आई होप कर सकते हैं। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, हम पीछे जो क्वेश्चन किए थे उन्हीं की प्रैक्टिस। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो सीधा सीधा इसको तुरंत लिखो कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, लेकिन यहां पे हाफ एंगल है x बाई टू, तो कॉस स्क्वायर x बाई टू dx। अब हमने सिंपल कर लिया। अब इसकी खोपड़ी पे स्क्वायर है, स्क्वायर को हम लोग किस में कोशिश करते हैं बेटा, रेखीय फलन में बदलने की कोशिश करते हैं। तो cos x का cos 2x का फॉर्मूला सोचिए, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, लेकिन यहां पे cos स्क्वायर x बाई टू है, ये x बाई टू है। अगर यहां x बाई टू करोगे बेटा तो यहां भी बाई टू करना पड़ेगा ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप किया हमने। फिर से देखिए, ये फॉर्मूला होता है, तो अगर हमने ऐसा लिखा है बेटा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अपना तो काम नहीं चल रहा है ना, cos स्क्वायर x का हमको पता है, यहां कितना है cos स्क्वायर x बाई टू, तो अगर इसके बटे में तुमने 2 कर दिया तो इसके बटे में भी 2 करो। अब ये एंगल से एंगल में डिवीजन करना है बेटा, ये ध्यान देना। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा cos x इक्वल्स 2 cos स्क्वायर x बाई टू माइनस 1। देखो अपना कुछ काम होता दिख रहा है, cos स्क्वायर x बाई टू हमको मिल रहा है, तो अब इसको देखिएगा 2 cos स्क्वायर x बाई टू को वही रहने दीजिए, 1 को इधर ले आइए तो 1 प्लस cos x हो जाएगा, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा है तो 2 को नीचे भेज दीजिए, तो cos स्क्वायर x बाई टू की जगह पे क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x अपॉन 2। बेटा ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से ही आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम लोग जानते होंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 होता है। तो अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा था तो उसकी जगह हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। यहाँ थीटा की जगह x बाई टू है तो x बाई टू लिख दिया। अब ये कॉस स्क्वायर x बाई टू, लेकिन आपको हमने बताया था जिसके खोपड़ी पे स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, इस टाइप के फंक्शन को हम लीनियर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो लीनियर में कन्वर्ट कर लिया, देखिए cos 2x को 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, लेकिन यहाँ पे x तो है ही नहीं है, x बाई टू है, तो हमने एंगल में हाफ से डिवाइड कर दिया। तो अगर यहाँ हाफ से आप डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 से दोनों साइड डिवाइड करके 2 कट गया, उधर बच गया, तो ये हो गया cos x, और इधर क्या हो गया 2 cos स्क्वायर x बाई टू माइनस 1। अब 2 cos स्क्वायर x बाई टू छोड़िए, 1 को इधर ले आइए, तो 1 प्लस cos x, तो cos स्क्वायर x बाई टू 1 प्लस cos x बाई टू, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई टू की जगह 1 प्लस cos x बाई टू इंटू dx। ये सेम हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा। अब ये 1 बाई टू को कॉमन ले लीजिए, किसी काम का नहीं है, तो 1 बाई टू बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन में बचा 1 प्लस cos x dx। अब इंटीग्रेशन इजी है, 1 बाई टू छोड़िए, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा x के रिस्पेक्ट में, तो x हो गया, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x हो गया, प्लस c। अब इसमें कुछ आपने माना वाना नहीं था, तो सीधे सीधे यही आंसर है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन हमने इंटीग्रेशन के कर लिए हैं, इसको जल्दी से आप समझने की कोशिश करें, अच्छे से कोशिश करें। अगर ये इंटीग्रेशन आप 4-5 बार ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे, बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो इंटीग्रेशन इजी लगने लगेगा। जैसे इंटीग्रेशन इजी लगेगा, फिजिक्स आपको थोड़ा सा, फिजिक्स में जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है आप अच्छे से सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब ढेर सारी पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़िए रहिए। थैंक यू।